हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन का डिस्कशन शुरू किया था हमने। तो पॉपुलेशन डेंसिटी अपन ने स्टार्ट की थी और मैंने आपको बताया था कि पर यूनिट एरिया में जितने भी नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स होते हैं उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। और इसके बाद मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कैसे क्रूड पॉपुलेशन और इकोलॉजिकल पॉपुलेशन होती है। क्राउड पॉपुलेशन जो पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया में, एंड इकोलॉजिकल पॉपुलेशन इज़ जो पूरे उस क्राउडेड एरिया में प्लस जो सेम स्पेस में इंडिविजुअली भी हैं, उस टोटल नंबर को अपन इकोलॉजिकल पॉपुलेशन कहते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था ट्रीज़ वाला, है ना। तो इसको आप नेक्स्ट कंटिन्यू रखते हैं इसको। दिस डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स important due to the fact that organisms in nature grow generally clumped into groups and rarely as uniformly distribution in plant species like Cassitoria. Individuals are found more crowded in shady patches and few in other parts of same area. समझे इसका मतलब कि जैसे एक प्लांट का एग्जांपल लिया है कैसिटोरिया का, मान लो एक बहुत बड़ा एरिया है, एक ग्राउंड है या पार्क है या 1 एकड़ की ज़मीन है, तो उसमें कैसिटोरिया प्लांट जो हैं शेडी एरिया में बहुत ज़्यादा क्राउडेड रूप में ग्रो करेंगे और सेम प्लांट दूर दूर भी इंडिविजुअली ग्रो करेंगे। ओके, दस डेंसिटी कैलकुलेटेड इन टोटल एरिया शेडी एज वेल एज एक्सपोज्ड वुड बी क्रूड डेंसिटी। मतलब केवल शेडी एरिया के जो प्लांट अगर काउंट करेंगे तो वो क्रूड डेंसिटी कहलाएगी, वेयर एज द डेंसिटी वैल्यू फॉर ओनली शेडी एरिया वेयर द प्लांट्स एक्चुअली ग्रो वुड बी इकोलॉजिकल डेंसिटी। यानी टोटल जो कि शेडी एज वेल एज एक्सपोज एरिया, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो होंगे उसको अपन इकोलॉजिकल डेंसिटी कहेंगे। दस the population density is the total number of the species within same natural habitat. It can be easily calculated by using density formula as follows. अगर हम किसी एरिया की डेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहें तो ये जो गिवन फार्मूला है d इक्वल टू n/a/t, इससे हम उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, वेयर d इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, a इज़ एरिया, n इज़ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड t इज़ टाइम यूनिट। यानी पर्टिकुलर गिवन टाइम में उस पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। ओके, अब ये है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो वेरी करती है, किसी भी जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। वहाँ का वेदर कंडीशन कैसा है, फूड सप्लाई कैसा है, इन सब पर पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड करेगी। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एनी एरिया वेरीज। इट में चेंज विद द सीजन्स, with the weather conditions, with food supply and with many other influences। मतलब कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण कि ये बदलते रहते हैं। There is, however, an upper limit to the density of a population within a unit area imposed by size and trophic level। Generally, smaller the organism, the greater its abundance per unit area। समझे इसका मतलब जितना छोटा एनिमल होगा, जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा, वो ज़्यादा पाया जाएगा उस पर यूनिट एरिया में। फॉर एग्जांपल, मान लो 1 हेक्टर का कोई जंगल है तो उसमें वुडलैंड माइस की संख्या ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू डियर, है ना। चूहे जो होंगे उसमें ज़्यादा होंगे किसकी तुलना में, डियर की तुलना में। इसी तरह जो लार्जर साइज के एनिमल्स हैं
वो कम होंगे संख्या में, जो कि ट्रॉफिक लेवल पे ऊपर की पोजीशन एक्वायर करते हैं, उनका नंबर कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लायन है तो वो वहाँ पे कम पाए जाएंगे इन कंपैरिजन की, जो छोटे खरगोश इस तरह के हर्बीवोर हैं वो ज़्यादा पाए जाएंगे। द लार्जर इट्स साइज और द हायर इट्स पोजीशन on the trophic levels, the less is the numerical density of an organism. Further, the existence of a population in a particular area for a given time depends upon its rate of reproduction and mortality. यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है रेट ऑफ रिप्रोडक्शन यानी नेटिलिटी और मॉर्टेलिटी पे भी डिपेंड करती है। सपोज़ कि अगर वेदर कंडीशंस फेवरेबल हैं या दूसरी जो फैक्टर्स हैं वो अच्छे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा हो सकती है पॉपुलेशन डेंसिटी, और किसी कारणवश अगर वहाँ पे रेट ऑफ मॉर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो सकती है। ठीक है। दिस phenomenon exhibit structural attribute of a population and are intimately correlated with the functional aspect such as maintenance, growth and expansion of population. तो इस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी का कंसेप्ट होता है, इस तरह से इन चीज़ों के साथ इसको कोरिलेट किया जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी वाला ये जो मैंने आपको बताया है पोर्शन, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप शॉर्ट नोट के हिसाब से अच्छे से तैयार करने ना। वैसे ये एक दो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के साथ ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है आपके, तो इसको आराम से आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो था नेटिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। नेटिलिटी किसको कहते हैं बच्चों? नेटिलिटी इज़ बर्थ रेट या रेट ऑफ रिप्रोडक्शन उस पर्टिकुलर एरिया में जो कि एक यूनिट एरिया में रहती है, गिवन टाइम पीरियड में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, यानी कितनी संतति पैदा करते हैं वो, इसको अपन नेटिलिटी कहते हैं, और ये भी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज बिकॉज ऑफ नेटिलिटी। पॉपुलेशन किसके कारण इंक्रीज करती है? नेटिलिटी यानी बर्थ रेट। नेटिलिटी इज इक्विवेलेंट टू बर्थ रेट एंड is expression of the production of new individuals in the population by birth, hatching, germination और fission। यानी किसी भी पॉपुलेशन में जो नए संतति नए इंडिविजुअल्स जुड़ते हैं, रिप्रोडक्शन का तरीका कुछ भी हो सकता है, हैचिंग, जर्मिनेशन, फिशन, वॉटेवर जो भी हो, उससे इसका कुछ वो नहीं है, कोई भी रिप्रोडक्शन का तरीका हो सकता है, और उसको जो बर्थ रेट होगी उसे हम नेटिलिटी कहेंगे। एट दिस स्टेज टू एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन नेमली फर्टिलिटी एंड फिकंडिटी मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड। मतलब फर्टिलिटी और फिकंडिटी दो एस्पेक्ट हैं इसके नेटिलिटी, उसमें हमको पहले अंतर समझना पड़ेगा। ठीक है। देखो फर्टिलिटी क्या होती है? फर्टिलिटी यानी बर्थ रेट, एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो होती है। ठीक है। और फिकंडिटी क्या होती है? पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, और जिसको अपन फिजिकल कैपेसिटी भी कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं फिकंडिटी। ओके। द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ फर्टिलिटी इज एन एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस in the population based on the numbers both, while fecundity is the potential level of performance or physical capacity of the population. For example, the fertility rate of an actual human population may be only one birth per year per female in the childbearing ages, whereas
The fecundity rate for humans in one birth per 9 to 11 months per female in the child bearing age. ठीक है, समझ गए? Natality rate may be expressed as the organisms born per female per unit time. The crude natality rate of population can be expressed as follows. जैसे हमने डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला दिया था, ठीक वैसे ही नेटलिटी कैलकुलेट करने के लिए भी फार्मूला है. बर्थ रेट और नेटलिटी जो है इज़ नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम अपॉन एवरेज पॉपुलेशन, दैट इज़ B equal to DNN upon capital N dt, where B is natality rate unit per unit time, D is entity that is changing, capital N initial number of individuals in the population, and N number of new individuals added to the population by natality, and T is time. तो इस फार्मूले से अपन किसी भी पॉपुलेशन की जो रेट ऑफ नेटलिटी है या बर्थ रेट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, अब क्या है कि बर्थ, इसका जो नेटलिटी या बर्थ रेट है उसका डेंसिटी से क्या रिलेशन है. देखो, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी लो होगी तो बर्थ रेट भी यूजुअली लो होगा, क्योंकि मेल और फीमेल के मेटिंग के चांसेस या फाइंडिंग टू ईच अदर जो है वो कम हो जाएगा. ठीक इसी तरह से अगर पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होगी तब भी बर्थ रेट कम होगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन या फिजियोलॉजिकल एब्रीवेशन, दूसरे तरह के जो कंपटीशन होंगे वो ज़्यादा होंगे जो कि क्राउडिंग के साथ एसोसिएट होते हैं. तब ज़्यादा डेंसिटी होने पर भी बर्थ रेट कम होगा. इसीलिए जो नेटलिटी कब, जब ऑप्टिमम डेंसिटी होगी तभी बर्थ रेट जो है वो मैक्सिमम होगा. समझ में आया? मतलब मैं ये मैक्सिमम कब होगा बर्थ रेट, जबकि डेंसिटी जो होगी ऑप्टिमम होगी. द बर्थ रेट इज़ द फंक्शन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. As a general rule, if the population density is unusually low, the birth rate is also low, because the probability of males and females finding each other to mate is small. Okay? यानी मेटिंग के चांसेस कम रहेंगे. If population density is unusually high, the birth rate may also be relatively low because of inadequate nutrition or the physiological aberration associated with crowding. There is often an optimum density at which the birth rate is maximized. This is generally a relatively low density. Thus, the potential physiological maximum or absolute natality is the theoretical maximum production of new individuals under ideal conditions. ओके, यानी theoretically इस तरह की ideal condition में ये maximum होगा. To attain this maximum, a species would exist under ideally optioned ecological and genetic conditions. Ecological or realized natality refers to increase of population under given set of environmental conditions. It is not constant for a population but may vary with the size,
composition and fecundity of a